अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मस्कत ओमान से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है ना मस्कत ओमान में ड्राइवरी के काम के मुताल्लिक बताऊँगा। काफ़ी ज़्यादा बंदों के सवाल मुझे आ रहे थे कि सर हम ड्राइवरिंग का काम करना चाहते हैं, मस्कत ओमान में आना चाहते हैं, तो तरीक़ाकार बताएं, क्या प्रोसेस है, किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी ड्राइवरी के काम में, कार कितने की हमें मिलेगी, लाइसेंस कितने दिनों में मिलेगा, लाइसेंस का कितना खर्चा होगा, और इस वीज़े में आने के लिए आज़ाद वीज़े की ज़रूरत होगी या कंपनी के वीज़े की ज़रूरत होगी। ड्राइवरी के काम पे काम हमें कौन सा मिलेगा, कौन सी जॉब हमें मिलेगी, और माहाना हम कितना कमा सकते हैं इस काम में आकर, ड्राइवरी के काम में। और सेकंड में मुझे जो दूसरी कंट्रियों से देखते हैं वो भी मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको एक वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर देता हूं, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाए। तो आपको ड्राइवरी के काम में आने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या प्रोसेस होगा, कितनी कॉस्ट आएगी, तो ये मुकम्मल तरीका बताता हूँ। तो आज का अपना टॉपिक जो है ना शुरू करते हैं बगैर देर किए। वीडियो को ज़रा सा स्किप ना करना, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगी, और वीडियो को सेव करके रख लेना। काफ़ी सारे बंदे जो है ना वीडियो देखे बगैर, इन्फॉर्मेशन के बगैर ही जो है ना आज़ाद वीज़े पे आ जाते हैं, चाहे वो किसी भी काम पे आते हैं, चाहे वो ड्राइवरी के काम पे आते हैं। तो पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इन्फॉर्मेशन लेके आया करें। जब वो मस्कत ओमान में आ जाते हैं, आने के बाद फिर जो है ना जलील ख्वार होते हैं, फिर उन्हें काम नहीं मिलता, फिर वो सोचते हैं हम कहाँ पे फंस गए हैं आके। पहले मैं आपको बता दूं, आज़ाद वीज़ा नाम की मस्कत ओमान में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, फिर भी लोग जो है ना आज़ाद वीज़े पे आकर काम करते हैं। आना ही है तो कंपनी के वीज़े पे आए। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आ ही गए हैं, फिर आपको क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। जो काफ़ी ज़्यादा बंदे बैठे हैं मस्कत ओमान में परेशान होकर काम के लिहाज से, तो उन्हें मैं इस वीडियो में तरीक़ाकार बताता हूँ। या फिर कोई मुझे किसी और कंट्री से देख रहा है और वो मस्कत ओमान में आना चाहता है ड्राइवरी के काम के लिए, तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सुन लें आप ज़रा ध्यान से। नंबर 1 पे जो है ना आपको पहले नंबर पे आज़ाद वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। आज़ाद वीज़ा आप किसी से भी ले सकते हैं, किसी जेंट से ले लें, किसी वाकफ़कार से ले लें, कोई आपका मस्कत ओमान में रहता है उससे ले लें। अगर ऑनलाइन वीज़ा लेने की आपको समझ बूझ है तो आप ऑनलाइन भी वीज़ा ले सकते हैं। मैं तो वीज़ा नहीं देता, मेरा काम है सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना। अभी लोग कहेंगे कि ड्राइवरी के काम पे आने के लिए कौन सा वीज़ा हमें चाहिए, तो मैं आपको बता दूं आप किसी भी स्टेटस का वीज़ा उठा सकते हैं, जैसा कि वेल्डिंग का, होटलिंग का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रीशियन का, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी स्टेटस का आप वीज़ा उठा के मस्कत ओमान में आ जाएं। अभी मैं आपको बता दूं, नंबर 1 पे जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी ना वो होगी गाड़ी। गाड़ी आपको कितने की मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। गाड़ी जो है ना मस्कत ओमान में मुख्तलिफ प्राइस की आपको मिल जाएंगी। अगर आपके पास पैसे हैं तो, नहीं है तो आप कुछ महीने कुछ साल काम कर लें किसी कंपनी में, आज़ाद वीज़े पे भी आप कहीं पे भी कर लें काम, दिहाड़ियाँ लगती हैं, इकट्ठे कर लें, फिर उसके बाद आप गाड़ी ले सकते हैं। जिनके पास पैसे हैं तो उन्हें मैं बता दूं, नॉर्मल से नॉर्मल गाड़ी और हाई क्वालिटी की गाड़ी आपको कितने तक की मिलेगी। नॉर्मल जो गाड़ी है ना वो आपको मिलेगी 1000 ओमानी रियाल से लेकर 1500 ओमानी रियाल तक। ये भी अच्छी होगी और साफ गाड़ी होगी। और अगर आप अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगी तकरीबन 4000 ओमानी रियाल से लेकर 5000 ओमानी रियाल तक, इतने तक की बहुत अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है ना, यहाँ पे ओमान में जिनके पास ज़्यादा गाड़ी लेने की इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो नॉर्मल गाड़ी लेके अपना निज़ाम चला रहे हैं। वो तकरीबन नॉर्मल गाड़ी आपको बताया 1500 ओमानी रियाल तक अच्छी वाली गाड़ी मिल जाती है। आप वो गाड़ी लेके अपना जो है ना सर्कट चलाएं। जब आपके पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो फिर आप अच्छी वाली 4-5 हज़ार वाली गाड़ी भी ले सकते हैं। आर्जी तौर पर आप 1000 से 1500 ओमानी रियाल तक की, 800 ओमानी रियाल तक की अच्छी गाड़ी आपको मिल जाएगी। ये तो दोस्तों मैंने आपको गाड़ी का मुताल्लिक बताया कि अच्छी गाड़ी कितने की मिलेगी और नॉर्मल गाड़ी की प्राइस कितने तक की है। और अगर किसी भाई के पास मस्कत ओमान में अपनी गाड़ी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और दोस्तों दूसरे नंबर पर जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना वो है लाइसेंस। लाइसेंस के बगैर जो है ना आप अपने कंट्री में है या मस्कत ओमान में है, आपको गाड़ी जो है ना नहीं चलाने की इजाज़त। तो गाड़ी के साथ लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है मस्कत ओमान में। अभी जो है ना दूसरे नंबर पे आ जाता है लाइसेंस। लाइसेंस आपका कितने दिन में बनेगा और कितना खर्चा आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। लाइसेंस जो है ना अगर आपने पाकिस्तान में गाड़ी नहीं चलाई, आपको गाड़ी की नहीं ट्रेनिंग, तो आपका जो है ना इधर मस्कत ओमान में 20 से 25 दिन लग सकते हैं ड्राइवरी का लाइसेंस लेते लेते।
तो ये आपका खर्चा आ जाएगा लाइसेंस पे 200 से 250 ओमानी रियाल, ठीक है ना। इतना खर्चा आ जाएगा जिस बंदे को जांच नहीं। इसमें वो आपको गाड़ी की खुद से ट्रेनिंग भी देंगे। अभी जिस बंदे ने पाकिस्तान में ड्राइवरी की हुई है या अपनी कंट्री में की हुई है, उसे ट्रेनिंग है, गाड़ी को चला लेता है, तो मस्कत ओमान में उसका लाइसेंस जो है ना 20 से 21 दिन में इजीली बन जाएगा। इस पे जो खर्चा आएगा वो तकरीबन 300 से लेके 320 ओमानी रियाल तक खर्चा आ जाएगा। लाइसेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। गाड़ी आपके पास आ गई, लाइसेंस आपके पास आ गया, ये दो चीजें आपकी हो गई क्लियर। अभी जो है ना आपके पास लाइसेंस भी है और गाड़ी भी है, तो अभी मैं आपको काम के मुताल्लिक बता दूं कि आप काम क्या करेंगे। तो काम जो है ना मस्कत ओमान में 10 ऐसे काम है, ठीक है ना। अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं, 10 में से कुछ काम मैं आपको बताऊंगा। कुछ काम जब आप मस्कत ओमान में आएंगे, जब आप इधर रहेंगे, काम करेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कामों का और भी पता चल जाएगा। काम का मुताल्लिक बताने से पहले मैं आपको बता दूं, वीज़ा जो है ना आपका आज़ाद ही होना चाहिए। तो अगर आप कंपनी के काम पे आते हैं तो आपको लाइसेंस तो मिल जाएगा, लेकिन आप किसी और के पास जाके ये काम नहीं कर सकते ड्राइवरी का। बस उसी कंपनी के पास करेंगे जिसके पास आप ड्राइवरी कर रहे हैं, इसलिए आपको आज़ाद वीज़े पे ही आना पड़ेगा इस काम पे। अभी मैं आपको बता दूं, मस्कत ओमान में आपको ड्राइवरी के काम पे कौन सा काम मिलेगा। काम तो वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन 2-3 काम मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि टीमू पार्सल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें मंथली भी आप अच्छा कमा सकते हैं। उसके बाद जो है एक दलीली कंपनी है, ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसमें भी आप महीने का अच्छा कमा सकते हैं। ये आपको पार्सल देते हैं, लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। और जो तीसरे नंबर पे काम है वो है तलाबात का। तलाबात फूड डिलीवरी का काम है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसमें जो आप महीने का कमा सकते हैं वो तकरीबन जो है ना, अगर आप डेली बेस पे करते हैं ये काम, तो आप जो है ना 400 से 450 ओमानी रियाल इजीली कमा सकते हैं। जो बंदे मस्कत ओमान में तलाबात के काम में काम कर रहे हैं साल 1.5 साल से, वो तकरीबन जो है ना 600 से 650 ओमानी रियाल इजीली कमा रहे हैं। तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा काम है, अगर आप करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपनियां हैं, कंपनियों में भी आप उनका काम कर सकते हैं। उसके बाद आप हाउस ड्राइवरी का भी काम कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इधर आते हैं ना तो आपको काम हज़ारों मिल जाएंगे करने वाले, ऐसे कंपनियां हैं। अगर आप आज़ाद वीज़े पर आके आप कंपनी के वीज़े पे जाना चाहते हैं, आप सोचते हैं आज़ाद वीज़े पे महीने की इतनी अर्निंग नहीं हो रही, तो आप कंपनी के वीज़े में भी आज़ाद वीज़े को कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। कंपनियों में भी ड्राइवरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और काफ़ी ज़्यादा ड्राइवर पैसे कमाते हैं कंपनियों में भी रहकर। अभी जो है ना आपको मैं ये कहना चाहूँगा, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आपसे कह रहा हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लें। वो जो बेल आइकन का घंटी का निशान है उसे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें। वीडियो को शेयर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ, हर एक बंदे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ताकि हर एक बंदे का फ़ायदा हो, हर एक बंदे तक ये वीडियो मेरी पहुंच सके। तो जिस बात की आपको समझ ना आए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब मैं खुद से दूंगा। मैं होता भी मस्कत ओमान में हूँ, मेरा काम यही बनता है, मैं अच्छी सी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ। मुझे झूठ बोलकर आपसे कोई गलत बात करके कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मुझे पता है इससे मेरा रिव्यू खराब होगा, और मैं जो भी बात करता हूँ वो 100% जो है ना प्रूफ होती है और ओके होती है। अभी जो है मैं आप दोस्तों को एक बात और बता दूं, जिस बंदे के पास मस्कत ओमान में लाइसेंस है, गाड़ी नहीं है, तो वो बंदा इस तरह करे कि गाड़ी रेंट पे ले ले। गाड़ी जो है ना आपको रेंट पे 100 ओमानी रियाल से लेके 80 ओमानी रियाल तक की इजीली मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको लाइसेंस का मुकम्मल खर्चा बताया, गाड़ी कितने तक की मिलेगी ये भी मैंने आपको बता दिया है, और काम आपको कौन सा मिलेगा, आप महीने का कितना कमा सकते हैं, तो ये सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी है। अभी मैं जो है ना यही सोच रहा हूँ कि आज की अपनी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है फिर, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।